नमस्कार दर्शकों। संगीत सेवा सहारा के माध्यम से हमने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर एक आयोजन की शुरुआत की है, जिसका नाम है अल्टीमेट गुरु और शिष्य। गुरु और शिष्य के बीच में बढ़ती हुई इस दूरी को हम कम करने का प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए हमने ये आयोजन तैयार किया है। ये आयोजन हमारे YouTube चैनल पर, आपको संगीत सेवा सहारा के नाम से चैनल है, वहाँ पर आपको ये मिलता रहेगा। समय समय पर हम देश के शिक्षकों को और कलाकारों को, दोनों को बीच में जोड़ने का प्रयास करेंगे, ताकि हमारे जो श्रोता हैं, जो संगीत का आनंद लेने के लिए थिएटरों में जाते हैं, उन्हें और अधिक बेहतर आनंद की अनुभूति हो। तो इसी तारतम्य में आज हम इंदौर के एक नाद ब्रह्म संस्था है, जहाँ पर मिलन भागवत मैडम जो है अपने माध्यम से शिष्य को तैयार कर रही हैं। आज उन्हीं से हम बात कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा मिलन मैडम से कि वे अपने शब्दों के माध्यम से गुरु पूर्णिमा के अवसर पर शिक्षकों को क्या संदेश देना चाहते हैं, कृपया हमें ज़रूर बताएं। नमस्ते दीपक जी। मैं सभी सीखने वालों को एक ही बात बोलूँगी कि आप ज़रूर गाइए, लाइट म्यूज़िक गाइए, कोई भी गाने गाइए, पर थोड़ा सा शास्त्रीय संगीत का बेसिक सीखना बहुत ज़रूरी है, उसकी नींव होना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए थोड़े से जैसे हम बोलते वक्त अ आ इ ई उ सीखते हैं, वैसे ही अलंकारों का रियाज़ करना और पलटों का रियाज़ करना, ये भी उतना ही ज़रूरी है। लाइट म्यूज़िक के लिए क्या शास्त्रीय संगीत का ज्ञान होना ज़रूरी है, या हम बिना शास्त्रीय संगीत का बहुत ज़्यादा ज्ञान लेने के अलावा भी हम जो है लाइट म्यूज़िक, हमारे जो इंदौर के या और शहरों के जो संगीत हॉल में प्रोग्राम्स होते हैं, क्या वहाँ पर हम अटेंड कर सकते हैं? यदि हम वहाँ पर उन गानों को गा सकें, लेकिन उनके अंदर जो क्वालिटी आना चाहिए, उस क्वालिटी को लाने के लिए आप कुछ शिष्यों को ऐसी टिप्स भी बताएं, ताकि वे उस टिप्स का इस्तेमाल कर अपने गानों को और बेहतर बना सकें। आपके प्रश्न तो इतने सही है, मैं जवाब देती हूँ कि जैसे मैंने अलंकारों का बताया, वैसे ही मैं बता रही हूँ कि शास्त्रीय संगीत का थोड़ा सा नॉलेज तो बहुत ज़रूरी है, और वो अगर आप ले तो आपके गानों में भी बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी और ऑडियंस भी बहुत खुश हो जाएगा। क्योंकि आप जब प्रोग्राम्स देते हो तो नेचुरली ऑडियंस को भी खुश करने की आपकी भी इच्छा होती है, और ऑडियंस भी उसी तरीके से बैठा रहता है कि हमको अच्छे गाने सुनने को मिले। तो ऐसे संगीत, वैसे देखो तो एक साधना है, ये तो कभी ख़त्म नहीं होने वाली साधना है। और इतना लंबा जैसे पहले होता था गुरु शिष्य परंपरा की, एक राग 2-2 साल तक सीख रहे हैं, ऐसा तो अभी होना असंभव है, क्योंकि सारा ट्रेंड बदल चुका है अभी। और इसलिए छोटे छोटे जो तरीके हैं शास्त्रीय संगीत में सीखने के, वो मैं आपको थोड़े से बता देती हूँ। कि जैसे मैंने बताया, पहले तो अलंकारों का रियाज़, फिर पलटों का रियाज़, पलटे मतलब बड़े अलंकार होते हैं। उसके बाद में ऑर्नामेंट्स इन म्यूज़िक जो होते हैं, कि गमक है, गमक है, मींड है, मुर्की है, थोड़े से कर्ण स्वर है, हरकत है, इनका रियाज़ भी करना बहुत ज़रूरी है। इसके भी अलग अलग तरीके होते हैं। इसके मैं एक्सरसाइजेस के थ्रू मेरे स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ, और कोई भी मुझे अप्रोच कर सकता है कि इसको किस तरीके से सीखना। इनका अगर अच्छे से रियाज़ हो तो आपके गानों में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपको ज़रूर दिखेगी। जी, संगीत सेवा सहारा चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसे ही कई गुरुओं के संदेश आपको हमारे इस चैनल पर लगातार मिलते रहेंगे। और मैं मिलन जी से जानना चाहूँगा कि क्या यदि आपके यहाँ पर कोई स्टूडेंट आकर के सीखना चाहे, तो आप उन्हें किस तरीके से और कहाँ पर और कैसे सिखाते हैं? मेरे अभी ऑनलाइन क्लासेस है, और उसमें 1 घंटा जो मैं सिखाती हूँ, उसमें आधा घंटा मैं बेसिक क्लासिकल करवाती हूँ, जिससे कि स्टूडेंट का गला अच्छे से ट्रेन हो जाए। और फिर जो आधा घंटा बचता है उसमें हम गाने सीखते हैं। और गाने
कोई भी तरीके के रहते हैं, पार्टी सॉन्ग्स है, सैड सॉन्ग्स है, हैप्पी सॉन्ग्स है, सभी तरीके बॉलीवुड गाने, और फाइनली उन गानों को कैरियोके ट्रैक पे कैसे गाना ये भी मैं सिखाती हूँ। जी जी। संगीत सेवा सहारा का ये जो पहल आपने किया है गुरु और शिष्य को मिलान करने का, क्या ये उचित है मैडम? बहुत बहुत अच्छा तरीका है ये। गुरु शिष्य का जितना रिलेशन पक्का हो जाए उतना रिजल्ट भी आता है शिष्य को। गुरु के प्रति जितना विश्वास, मैं रिस्पेक्ट भी नहीं बोलूँगी, गुरु के प्रति विश्वास होना बहुत ज़रूरी है कि वो जो मुझे सिखा रहे हैं वो सही सिखा रहे हैं। और मेरे शिष्यों का भी कभी आप इंटरव्यू लेंगे, ज़रूर लीजिए, और उनसे भी पूछ लीजिए आप, तो मेरे शिष्य खुद ही आपको बता देंगे कि उनको क्या लगता है, कैसे लगता है क्लास में आते हैं। और शास्त्रीय संगीत के प्रति उनकी रुचि बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और उससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। जी मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप कुछ 2 लाइन गा कर के एक संदेश दें। मैं एक यमन राग की छोटी सी बंदिश की 2 लाइन आपको सुना देती हूँ। मैं वारी वारी जाऊंगी प्रीतम प्यारे, मैं वारी वारी जाऊंगी प्रीतम प्यारे, कब आओगे मोरे मंदिरवा, कब आओगे मोरे मंदिरवा। मैं वारी वारी जाऊंगी, मैं वारी वारी जाऊंगी, मैं वारी वारी जाऊंगी प्रीतम प्यारे। क्या बात है मैम, बहुत ही बढ़िया। हमारे दर्शकों तक बहुत बढ़िया संदेश आपके माध्यम से गया है। कल गुरु पूर्णिमा के अवसर पर इंदौर प्रेस क्लब में मैडम की संस्था का आयोजन है। आप सभी वहां पर शाम को 6 बजे सादर आमंत्रित हैं, और इनके द्वारा जितनी भी सिखाए हुए जो शिष्य हैं, कल वहां पर उनका परफॉर्म है। तो आप सभी आएँ, देखें, और फिर उसके बाद में मिलन मैडम की क्लासेस भी ज्वाइन करें ताकि आप भी उनके जैसा और बेहतर गा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद मिलन मैडम आपका। थैंक यू दीपक जी। थैंक यू।